एक टाइम हुआ करता था जब भी कोई नया आदमी स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोच शुरू करता था तो सबसे पहला वो अपना अकाउंट ग्रो में खोलता था, क्योंकि ग्रो का क्या था कि जितने भी इसके ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री था, जीरो ब्रोकरेज था, किसी भी तरह का चाहे अकाउंट ओपनिंग एएमसी कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसी में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं इस मिथ में कि ये सबसे सस्ता आज भी है, बिल्कुल फ्री है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इतना महंगा हो चुका है आज के टाइम में कि बहुत बड़े बड़े ब्रोकर जो टॉप के नंबर्स में आते हैं उनसे भी ये कॉस्टली हो चुका है। तो एग्जैक्ट अभी कितना ब्रोकरेज चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर इसमें अकाउंट ओपन करते हो तो आपको वो इस वीडियो में पता चलने वाला है। अगर अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, तभी जाकर ग्रो में अकाउंट ओपन करना। और ब्रोकरेज देने के बाद भी यहाँ पे इतनी मतलब जितने ब्रोकर सभी कमोडिटी करेंसी की ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, बट ग्रो में अभी भी आपको करेंसी की ट्रेडिंग की ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि वहीं दूसरे ब्रोकर्स के साथ जाते हो तो एक ही अकाउंट में आप इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हो। ग्रो में कमोडिटी भी पहले नहीं था, लेकिन अभी कमोडिटी तो ऐड इन्होंने कर लिया है। तो इसके बाद में हम मेन आते हैं कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री है, अभी भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है जहाँ पे आपको झटका लगने वाला है दैट इज़ ब्रोकरेज चार्जेस, क्योंकि जो इनके ब्रोकरेज है वो काफ़ी यहाँ पे कॉस्टली हो चुके हैं। तो ब्रोकरेज को स्टार्ट करते हैं। ब्रोकरेज को समझने के लिए इसको मैं अगेन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगा ताकि आप अच्छे चीज़ों को समझ सको। सबसे पहली चीज़ तो हम लेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग, फिर हम लेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या चार्ज हमें देना पड़ेगा, और फिर हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स मार्केट यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर कोई काम करता है उनको कितना पे करना पड़ेगा। ओके, तो इन्होंने क्या बोल दिया है कि चाहे आप इक्विटी में इंट्राडे करो तो डिलीवरी करो, हम सेम जैसा लेंगे ब्रोकरेज, ठीक है। अब वो ब्रोकरेज क्या है, वो ब्रोकरेज काफ़ी कॉस्टली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ₹20 और जो अगर तो देखो अगर मैक्सिमम बहुत बड़ी अमाउंट है फिर तो ₹20 लगेंगे, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी ब्रोकर्स का ऐसा है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई 1000, 2000, 5000 से कर रहे हो तो उसमें आपको 0.10% ओवर द वैल्यू देना पड़ेगा। अगर 20 से ज़्यादा बनेगा तो 20 ही लगेगा, 10 बनता है, 15 बनता है तो 0.10 देना पड़ेगा। डे ट्रेडिंग करते हो तो भी, डिलीवरी करते हो तो भी आपको इतना देना पड़ेगा। इसके साथ यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी है कि कम से कम तो ₹5 आपको देना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति पेनी स्टॉक भी आपको पता है कि 20-30 रुपये वाला होता है, अगर एक स्टॉक कोई 10 रुपये वाला कोई पेनी स्टॉक बाय करता है ना, तो बाय करने के ऊपर 5 रुपये ब्रोकरेज और सेल करने के ऊपर भी 5 रुपये का ब्रोकरेज, 10 रुपये उसका ब्रोकरेज में चला जाएगा एक शेयर को खरीदने बेचने के लिए। और इसके बाद में जो रेगुलेटरी जो गवर्नमेंट के चार्जेस है ना, स्टैट्यूटरी चार्जेस, वो अभी यहाँ पे अलग है। यानी कि कोई भी ट्रेडिंग कर लो, यहाँ पे आपको इक्विटी के अंदर डिलीवरी चाहे इंट्राडे में 0.10% और ₹20 विच एवर इज लोअर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा विद द कंडीशन ऑफ ₹5 मिनिमम यहाँ पे चार्ज लगने ही लगने हैं, जो कि बहुत कॉस्टली है। अगर मैं बात करूँ एंजल वन की तो वहाँ पे 0.03 है या 0.10 की जगह, मतलब 3 टाइम्स लोअर देना है ना। और एंजल वन या कोई भी जो बढ़िया ब्रोकर्स, वहाँ पे कोई करेंसी की भी ऑप्शन देखने को मिलती है एक ही उसी अकाउंट के साथ, है ना, उनका भी अकाउंट ओपनिंग फ्री है। तो इसको अब आपको कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद में यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये क्या बोलते हैं कि भाई चाहे फ्यूचर में काम करो चाहे ऑप्शन में, हमें कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में हम आपसे ₹20 पर ऑर्डर लेंगे। अब जो लोग एक्सपायरी के दिन काम करते हैं ना, जब प्रीमियम कम होते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, एक एक दिन में मतलब 10-10, 20-20, 30-30 ऑर्डर्स भी काट देते हैं। अगर 30 ऑर्डर काट रहे हो तो भाई 30 गुना 20 करोगे ना तो ₹600 की ब्रोकरेज आ रही है। पता चला कमाया आपने 1000 और उसमें से 600 आपने ब्रोकरेज दे दिया ना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मार्जिन के ऊपर लोग काम करते हैं, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। इसके बाद में अगर तो बहुत बड़ी अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा लॉट्स ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट इन लैक्स में जा रहा है, तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो अगर एक नया आदमी है जो अभी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। वहीं पे अगर मैं दूसरे ब्रोकर्स की बात करूं तो नो डाउट ऑप्शंस के लिए सबका ऑलमोस्ट ₹20 पर ऑर्डर है, मेजॉरिटी जितने भी टॉप के ब्रोकर्स। लेकिन फ्यूचर्स में क्या है, फ्यूचर्स में ऑफर करते हैं सेम इंट्राडे के लिए जैसे 0.03 और ₹20 विच एवर इज लोअर, इसके हिसाब से चलता है। बट यहाँ पे इन्होंने ना तो फ्यूचर में ऑप्शन दिया ये, ना ही आपको ऑप्शंस में मिल रहा है, दोनों के लिए फिक्स्ड है ₹20 पर ऑर्डर। इसके साथ यहाँ पे हमने ब्रोकरेज को तो देख लिया। तो क्या ब्रोकरेज को देखने और समझने के बाद हमारी जो यहाँ पे कहानी है वो ख़त्म हो जाती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ यहाँ पे आता है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस। अब स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस क्या होते हैं वो भी समझना ज़रूरी है ताकि आपको चार्जेस बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, अगर कोई ब्रोकर बिल्कुल ज़ीरो में ब्रोकरेज दे रहा है तो क्या उसका सच में चार्ज ज़ीरो होता है? जी नहीं, उसको भी यहाँ पे रेगुलेटरी एंड जो स्टैट्यूटरी चार्जेस है ना वो उसको यहाँ पे देने पड़ते हैं। ये ऐसे चार्जेस हैं
जिससे कोई भी नहीं बच सकता, कोई सा भी ब्रोकर है, जितना ब्रोकरेज ले रहा है नहीं ले रहा है भाई ये, क्योंकि गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्ज ये देने पड़ेंगे। इसमें से जो कुछ मेन चार्ज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे एक इंपॉर्टेंट इसमें आता है STT चार्ज, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। अब इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो इक्विटी के अंदर और इंट्राडे या डिलीवरी कर रहे हो, अगर डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो डी फॉर डिलीवरी, तो जितनी भी अमाउंट है उसका 0.10% आपको होल अमाउंट के ऊपर लगेगा, बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो जितनी भी अमाउंट है उसके ऊपर लगेगा 0.025% ओनली ऑन द सेल साइड, बाय करने पे नहीं लगेगा, क्योंकि इंट्राडे हम सिर्फ एक दिन के लिए इसको रखते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज क्या होता है, जैसे कि आप NSE या BSE करते हो, मेजॉरिटी लोग ज़्यादातर NSE पे ही करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो एक्सचेंजेस हैं जिसके माध्यम से जो हमारे हैं ट्रेड्स हैपन होती हैं। तो NSE के ऊपर करते हो तो 0.00297% लगता है, ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट बट हाँ लगता है। इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे आपको और बताऊँगा GST का। उसके पहले एक और चार्ज आता है सेबी का चार्ज, ये 10 रुपये लेता है भाई करोड़ की अमाउंट के ऊपर, तो इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हो ना, बट लगता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट GST 18%। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 18% कैसे। तो जो 18% लगता है आपकी अमाउंट है, आपकी वैल्यू पे नहीं लगता, किसके ऊपर लगता है, जो आपका ब्रोकरेज बना उसको जोड़ा जाता है, एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस के साथ जोड़ा जाता है जो सेबी का चार्ज है, इन तीनों चारों का टोटल करके जो भी अमाउंट निकलती है उसका 18% लगता है। तो मतलब अच्छा खासा बन जाता है, लेकिन इतना भी नहीं बनता है ना, ठीक है। तो ये भी हमने समझा। तो ये सारे चार्जेस को मिला कर के आपका यहाँ पे टोटल चार्ज मिलता है, ठीक है। जो ब्रोकरेज है वो तो ग्रो आपसे ले रहा है ना, उसका ग्रो का प्रॉफिट है। इसके यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आप DP चार्ज, जब अगर कोई आप अपनी होल्डिंग को सेल करते हो, सपोज़ आपके पास SBI के शेयर्स पड़े हैं, HDFC के पड़े हैं, बहुत टाइम से पड़े हैं, अब इसको आपने बेचना है, तो इस पर एक DP चार्ज देना पड़ेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, जिसमें जब भी किसी भी एक तरह की कंपनी का SBI स्टॉक कितने मर्जी बेचो, लेकिन SBI एक यहाँ पे क्या हो गया, स्क्रिप हो गया है ना, इसको जैसे ही बेचोगे तो अप्रॉक्सीमेट 17 रुपये इन्होंने दिखा रखा है, तो अप्रॉक्सीमेट इसको 17 या 20 रुपये अप्रॉक्सीमेट मान के चलो, ठीक है। तो DP चार्ज ये आपका यहाँ पे निकल के जाएगा। और यहाँ पे कुछ पेनल्टीज़ की बात कर लेते हैं जो लोगों को पता नहीं चलता है। पेनल्टीज़ में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्क्वेयर ऑफ की। स्क्वेयर ऑफ क्या होता है, आपने इंटरडे ट्रेडिंग में पोजीशन बना लिया, अब आपको पता है कि आपको 3, 20, 25 से पहले आपको सौदा काटना है, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मंडे टू फ्राइडे जो मार्केट चल रही है। आप भूल गए, कुछ भी कर लिया, याद नहीं रहा, अब उसमें क्या होता है कि जो आपका ब्रोकर है ना, वो ऑटोमेटिकली जो आपकी पोजीशन है स्क्वेयर ऑफ कर देता है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है। आपका लॉस हो प्रॉफिट उससे ब्रोकर को कोई मतलब नहीं है। जब ये स्क्वेयर ऑफ करेगा तो यहाँ पे ₹50 की आपको ये क्या करेगा, पर ऑर्डर पेनल्टी ठोक देगा, यानी कि 50 रुपये के आपसे ये चार्जेस ले लेगा, ओके। एंड इसके अलावा GST वगैरह भी हमने, MTF है ना, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, अगर आप इनसे ब्याज पे उधार पे लेके कर रहे हो तो उसमें भी यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं 0.10% पर ऑर्डर ऑफ द जो ऑर्डर वैल्यू है। और जो इंटरेस्ट है ये ब्रोकरेज है, यहाँ पे ये ब्रोकरेज लगेगा, और जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा MTF के लिए, जितना भी पैसा उधारी लोगे, ये भी डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आपको ये, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर जो है 14.95% पर एनम का आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो ये सब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं एंड जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसमें अगर अकाउंट ओपन करने वाले हो। अब एक सवाल यही आएगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है या मैं किसको यूज़ करता हूँ, मेरा फेवरेट ब्रोकर कौन सा है, तो भाई उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं तो ये बोलूँगा किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट क्यों ना हो, एक बार उस ब्रोकर के साथ अकाउंट ज़रूर ओपन करना, क्योंकि जैसे ही आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करोगे 30 डेज़ आपका कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। ट्रेडिंग गाइड्स, ट्रेनिंग्स आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा, और वो टॉप का ही ब्रोकर है जिसका नाम आप सभी जानते होगे, लेकिन अकाउंट नहीं खोला होगा, इससे कहीं ज़्यादा वो सस्ता बैठने वाला है, नो डाउट। बट हाँ, अगर ग्रो के साथ ही जुड़े रहना चाहते हो तो भाई वो आपकी मर्जी, ग्रो भी सेबी रजिस्टर्ड सेफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रोकरेज बचाना है, थोड़ा सा बढ़िया सिस्टम सपोर्ट चाहिए तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज सभी जितने भी ब्रोकर्स हैं जो टॉप के, वो सभी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, सेफ एंड लीगल है। बाकी आप कौन सा यूज़ करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमारी दूसरी ऑडियंस को भी आइडिया मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।